वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉट नेट डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर बेसिक्स से लेकर एडवांस तक हम तमाम टॉपिक कवर करने वाले हैं। बेसिक्स मीन के सी शार्प के तमाम टॉपिक्स कवर करेंगे, सी शार्प लैंग्वेज की प्रैक्टिसेस करेंगे, सी शार्प के अंदर हम इसके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे शिफ्ट होंगे जो कि एडवांस टॉपिक होंगे फॉर डेवलपमेंट जो यूज़ होते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पे कंफ्यूज होते हैं सी शार्प क्या है और डॉट नेट क्या है। इसके ऊपर भी हम इसका कंपैरिजन देखने वाले हैं। अच्छा, अगर तो आपने सी प्लस प्लस को ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आपको सी प्लस प्लस का आइडिया है, तो सी शार्प सीखने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बड़ी आसानी आसानी के साथ आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे सी शार्प को। अच्छा, इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सी शार्प लैंग्वेज की तमाम जो बेसिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे, जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इसकी देखेंगे, जिसके अंदर लूप्स होंगी, इफ एल्स होंगे, स्विचेस होंगे और फंक्शंस होंगे। इसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे ऊप के ऊपर। ऊप के तमाम कंसेप्ट हम कवर करेंगे। ऊप बेसिकली ऊप के जो कंसेप्ट होते हैं, जिसमें 4 पिलर्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन सॉरी इनकैप्सुलेशन होती है। तो ये 4 जो कंसेप्ट होते हैं ना, हर लैंग्वेज के अंदर सेम कंसेप्ट के साथ इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका सिंटैक्स डिफरेंट होता है हर लैंग्वेज का कोड को राइट करने का, ठीक है। अगर आपको ऊप का ऑलरेडी आइडिया है, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ सिंटैक्स डिफरेंस होगा। हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छा, जब आपकी ऊप कवर हो जाएगी, ऊप के बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएंगे डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट के ऊपर, जिसके अंदर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की डेवलपमेंट देखेंगे। डॉट नेट के अंदर हम किस तरह डेवलप करते हैं विंडोज़ एप्लीकेशंस, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो मूव होंगे वेब एप्लीकेशन में मूव होंगे, जिसके अंदर हम MVC का कंसेप्ट कवर करेंगे, ठीक है। डॉट नेट MVC क्या है। डॉट नेट MVC कवर करने के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट APIs के ऊपर, कि APIs क्यों आती हैं। डॉट नेट के अंदर हम APIs कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। जब APIs को कवर कर लेंगे तो नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा, उसके हम कर रहे होंगे क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस और सर्वर साइड एप्लीकेशन का कंसेप्ट कवर कर रहे होंगे। मीन कि हम एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बनाएंगे, एक सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाएंगे, और दोनों को आगे इंटीग्रेट करके इसका कंसेप्ट देख रहे होंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन कि हम इसके अंदर कवर क्या करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपको सी शार्प की बेसिक सा आइडिया है, ऊप का आइडिया है, तो फिर आप आगे नेक्स्ट डेस्कटॉप के जो कोर्सेज हैं, जो टॉपिक है उसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपको डेस्कटॉप नहीं सीखनी, ठीक है, आपने डायरेक्ट वेब पे शिफ्ट होना है, MVC को सीखना है, तो आप MVC के टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट के अंदर मेंशन कर दूंगा तमाम टॉपिक्स। अच्छा, अगर आप वेब कवर कर लेंगे, उसके बाद हम एडवांस टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अंदर हम एक चीज़ और भी कवर करेंगे, वो है डाटाबेस। डेटाबेस मीन के उसके ऊपर करंट तो लाजमी करेंगे ना डेटाबेस के। मीन डेटाबेस के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है, उसे रिट्रीव किस तरह करते हैं, उसमें डाटा हम एडिट किस तरह कर रहे होते हैं, हम यूज़र को शो किस तरह करवा रहे होते हैं डाटा। ये तमाम टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। सम टाइम वीडियोज़ थोड़ी लेंथी हो जाती हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो होता है वो क्या करता है कि अगर वीडियोज़ ज़्यादा लेंथी हैं तो वीडियोज़ देखता नहीं कंप्लीट, जबकि जितनी वीडियो लेंथी होती है उसके अंदर उतना ही डीपली कंसेप्ट आपको कवर करवाया जाता है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियोस कुछ लेंथी हो जाएं तो उसका मतलब ये है मैं उसके अंदर आपको मल्टीपल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और डीपली उसको कवर करवा रहा हूँ। तो जी गाइज, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं अब सी शार्प क्या है। व्हाट इज़ सी शार्प। सी शार्प लैंग्वेज क्या है। सी शार्प के साथ जो आप सी के साथ जो हैश लगा रहे होते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं शार्प, सी शार्प। ये एक मॉडर्न लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है, ठीक है। ये डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट है। डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट मीन के डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे होते हैं। एप्लीकेशंस कौन कौन सी डेवलप कर सकते हैं सी शार्प को यूज़ करते हुए आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड मैनी मोर। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री इसकी ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे हम, वो इसलिए क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है। आप बिल्कुल सिंपल ये देख लें, इसको डेवलप किस इंसान ने किया, किस शख्स ने किया, वह एंडर्स हेजल्सबर्ग, ठीक है। इसकी निगरानी के अंदर सी शार्प डेवलप हुई। अच्छा, सी शार्प जब डेवलप की गई, इसका कंसेप्ट लिया कहाँ से गया, बेसिकली इसका कंसेप्ट लिया गया सी प्लस प्लस से और जावा से। उसको देखते हुए सी शार्प डेवलप की गई, ठीक है। सी शार्प को हम यूज़ ही क्यों करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये रीज़न देख लेते हैं सी शार्प को हम यूज़ इसलिए करने जा रहे हैं। ये एक मॉडर्न और सिंपल लैंग्वेज है। मॉडर्न और सिंपल क्यों कहा गया, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है थोड़ी एज़ कम्पेयर टू सी शार्प थोड़ी कम्प्लेक्स है। उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं तो थोड़ी आपको उसमें डिफ़िकल्टी आती है। सी शार्प जो है उसके एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस ईजी है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट ऑल कवर होते हैं इसके अंदर। अच्छा, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन क्या है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन ये है कि एक एप्लीकेशन आपने विंडोज़ पे डेवलप की, ठीक है, उसे आप किस पे लिनक्स पे रन करेंगे तो लिनक्स पे रन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उसी एप्लीकेशन को आप मैक ओएस पे करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, ठीक है। एक एप्लीकेशन के थ्रू
ठीक है, एक एप्लीकेशन आप डेवलप की, उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओएस के ऊपर आप रन कर सकते हैं। ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट क्या है, इसके अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल फीचर्स डेवलप कर रहे होते हैं, उन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं। अच्छा, इसके कम्युनिटी सपोर्ट भी अच्छी है, मीन के इसमें काफ़ी कम्युनिटी सपोर्ट है, डेवलपर्स मार्केट में काफ़ी हाईली पेड हैं इसके। अच्छा, आगे नेक्स्ट सी शार्प के फीचर क्या हैं। सी शार्प जो है टाइप सेफ्टी मेन इसका फीचर है, जो जिसकी वजह से ये मेनली डेवलप की गई। टाइप सेफ्टी मीन के आपने एक वेरिएबल लिया लॉन्ग टाइप का, उसके अंदर वैल्यू जब स्टोर करवाई, जब उस लॉन्ग के अंदर आपने स्टोर करवाई वैल्यू, उसको जब आप इंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने जाएंगे तो वहाँ पे ये एरर देती है आपको बिफोर कंपाइलेशन, क्योंकि ये टाइप सेफ्टी का बड़ा केयर कर रही होती है। ठीक है, उसके अंदर आपको कहेगी भाई ये कंपैटिबल नहीं है, ये डाटा टाइप इस डाटा टाइप से साथ कंपैटिबल नहीं है। इसी तरह ऑटो मेमोरी मैनेजमेंट कर रही होती है, जिसमें गार्बेज कलेक्शन जिसे कहते हैं आप, मीन के एक वेरिएबल बनाया आपने, उसकी मेमोरी पहले यूज़ हो रही थी सिस्टम के अंदर, तो उसके बाद उसकी जो वेरिएबल वो यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी मेमोरी वो कंटेन उसको मीन के फारग करवा देगा, वहाँ से उसको यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, वो मेमोरी को एज अ रिड्यूस कर देगा उसमें। ठीक है, कैशे से। आगे लिंक क्यूरी क्या है, लिंक क्यूरी जैसे आप डाटाबेस के अंदर मल्टीपल क्यूरीज लगा रहे होते हैं, वेयर क्लॉज लगा के डाटा गेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह लिंक क्यूरी के थ्रू आप डाटा फैच कर रहे होते हैं। क्यूरी टाइप आप लैंग्वेज होती है, ये उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, ए सीक्वेंस प्रोग्रामिंग क्या है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ये मैं आपको आगे एडवांस टॉपिक्स के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। अच्छा, अब जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि सी शार्प और डॉट नेट का डिफरेंस। सी शार्प बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डॉट नेट क्या है, एक आपको रन टाइम इन्वायरमेंट मिलता है। रन टाइम इन्वायरमेंट क्या, कि आपने सी शार्प के अंदर जो लॉजिक्स लिखते हैं, जो कोड करते हैं, वो सारे का सारा सी शार्प के अंदर है। ठीक है, अब उस कोड के थ्रू आपने कोई एप्लीकेशन भी डेवलप करनी है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, उसके साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है, तो वो एप्लीकेशन इन्वायरमेंट जो है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपको डॉट नेट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर लेट से वेब एप्लीकेशन आप डेवलप करते हैं, उसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो डॉट नेट देगा आपको। उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसकी लाइब्रेरीज डॉट नेट देगा। ये आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है डॉट नेट, एक फ्रेमवर्क है। सी शार्प आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें लॉजिक बिल्डिंग सारी आप इस पर सी शार्प के ऊपर कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्या है, सी शार्प के अंदर दो फ्रेमवर्क मेनली यूज हो रहे होते हैं, एक डॉट नेट फ्रेमवर्क, एक डॉट नेट कोर। अब इन दोनों का डिफरेंस देखने वाला है। डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है ना, डॉट नेट फ्रेमवर्क बेसिकली ओएस डिपेंडेंट है, मीन के वो विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आप डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, जबकि जो डॉट नेट कोर है वो आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी कंटेन करता है। मीन के उसको डॉट नेट कोर को यूज़ करते हुए आप एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो मल्टीपल ओएस के ऊपर रन हो जाती है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लास्ट टॉपिक के अंदर, एक एप्लीकेशन आपने डेवलप की, वो आप एप्लीकेशन विंडोज सर्वर पे भी रन कर सकते हो, आप लिनक्स पे भी कर सकते हो, मैक ओएस पे भी कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन डेवलप करते हुए, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी डॉट नेट कोर के अंदर है। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है। इस वक्त तो लेटेस्ट वर्जन है डॉट नेट कोर का, वो 8.0 है, और डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो 4.8 है। ठीक है, दो इसके वर्जन्स हैं। अच्छा, आगे इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल मीन जो सी शार्प का जो कोड है वो किस तरह रन होता है। ठीक है, अब हमने लाइफ साइकिल देखना है, मीन का सी शार्प कोड किस तरह एग्जीक्यूट होता है। देखें, आप जब एप्लीकेशन के अंदर सी शार्प कोड करेंगे, कोड करने के बाद आप उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल मीन के आप कंपाइलर के अंदर कोड लिखा, उसे कंपाइल किया, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, वो कंपाइल हो गया। जैसे कंपाइल होता है तो आईएल में कन्वर्ट हो जाता है, मीन के इंटरमीडिएट लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो गया कोड। जब इंटरमीडिएट लैंग्वेज में चला गया कोड, सी शार्प्स के थ्रू, कंपाइलर के थ्रू इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जब चला गया, फिर क्या होगा, फिर अब आईएल से आगे इससे मशीन कोड में जाना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, आप इसके अंदर सीएलआर को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपको बताया था सीएलआर। तो सीएलआर मेनली कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, जो करता क्या है, आपके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है नेटिव कोड में। क्या विंडोज़ एप्लीकेशन है, विंडोज सर्वर है, तो उसके नेटिव कोड में वो उसको कन्वर्ट कर देगा। वो किस तरह कन्वर्ट करेगा, वो जीआईटी कंपाइलर होता है, ठीक है, जस्ट इन टाइम, तो उसको यूज़ करते हुए क्या कर देता है, आपके कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर जब नेटिव कोड में कोड आपका कन्वर्ट हो जाता है तो जो ओएस होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये इसका क्या है, इस पूरा साइकिल है कोड को एग्जीक्यूट करने का डॉट नेट के अंदर। ठीक है, अच्छा, आगे नेक्स्ट है क्या है कि आपको मैं सीएलआर की डिटेल्स बताता हूँ। सीएलआर बेसिकली है क्या, इसकी जॉब्स क्या हैं, ये करता क्या है बेसिकली।
आपको वो तो बता दिया, कोड को उसने लेकर मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया JID कंपाइलर को यूज़ करते हुए, लेकिन इसकी जॉब क्या होती है, वो जब कन्वर्ट कर रहा होता है फिर उसकी हैंडलिंग क्या होती है, मेनली मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है, गार्बेज कलेक्शन, जो मैं लास्ट आपको बता चुका हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है। अगर एक मेमोरी यूज़ नहीं हो रही तो उसको आप वहाँ से कैशे से निकाल देता है, ठीक है। बाकी जो मेमोरी यूज़ हो रही है सिर्फ उसको ही मेंटेन कर रहा होता है। इस तरह टाइप सेफ्टी है, टाइप डाटा टाइप्स आपकी जो कंपैटिबिलिटी यही चेक कर रहा होता है CLR। थ्रेड मैनेजमेंट क्या है, आपके मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल एप्लीकेशंस के जो थ्रेड जो ओपन हो रहे होते हैं उनको मैनेज क्या कर रहा होता है, CLR ही मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी CLR की। CLR को हमने देख लिया डिटेल में, हमने C# की डिटेल्स बेसिक्स भी देख ली, यहाँ तक इनफ है इसकी डिटेल्स। आगे हम करने के वाले हैं, आगे विजुअल स्टूडियो क्या कोई इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके अंदर एक इनिशियल प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले कंसोल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। चले चलते हैं नेक्स्ट।